हिंदी ब्लॉगिंग शुरू किए हुए मुझे 5 साल हो गए हैं और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अभी एक हिंदी ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैंने फेस किया है। और शायद ये सोच के आप एक हिंदी ब्लॉग ना बनाओ, क्योंकि हिंदी ब्लॉगिंग का फ्यूचर तो है लेकिन उसका प्रेजेंट डार्क है। तो हेलो दोस्तों, मैं चंदन, आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे को रेड का बटन देखिएगा, बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो परेशानी है वो है कीवर्ड टूल। हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के कीवर्ड होते हैं। पहले जितने ब्लॉग थे सब इंग्लिश में लिखते थे, लेकिन अभी सब हिंदी में लिख रहे हैं। लेकिन ये भी प्रॉब्लम होता है कि जानिए, कभी ये होता है, कभी ए होता है, मतलब डिफरेंट तरह का होता है। तो इसीलिए उसका ग्रामेटिकली बहुत प्रॉब्लम होता है और आपको ये पता चलता है आप इंग्लिश में कीवर्ड दो या फिर हिंदी में दो, कैसे ऑप्टिमाइज करो उसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है या फिर उसका परमालिंक। तो ये सब में बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत प्रॉब्लम भी होता है। गूगल कभी कभी लेता है ये लेता है, कभी ए लेता है, तो डिफरेंट तरह चीज लेता है। तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है कि कीवर्ड टूल में जो दिखा रहा है हमें कौन सा देखे। बहुत सारे कीवर्ड टूल है जो कि अच्छे से काम नहीं करता, मेनली हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो अगर आप कीवर्ड टूल की बात करें तो मैं यूज करता हूं keywordtool.io, जो कि लगभग ठीक ही दिखाता है। लेकिन जब मैंने इसको एयरअप के साथ मैच किया तो मुझे बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा गैप नजर आया। तो इसीलिए ये कीवर्ड जो टूल है हिंदी के लिए उतना अच्छा काम नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है सीपीसी। हिंदी ब्लॉगिंग में सीपीसी बहुत कम है। जब पहले लोग इंग्लिश कीवर्ड पुट करते थे, मैंने उस टाइम चेक किया है। तो मान लीजिए कंप्यूटर क्या है, जब मैं उसको इंग्लिश में लिखता हूं, इंग्लिश फॉन्ट में, तो उसका सीपीसी बहुत हाई था। पता नहीं गूगल ऐसा क्यों दे रहा था। लेकिन जब वही सेम चीज मैं हिंदी में लिखता हूं, देवनागरी फॉन्ट में लिखता हूं, तब उसका सीपीसी हद से ज्यादा कम होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे कीवर्ड है जिसके सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। हमारे ब्लॉग में हम भी लिखे हैं, लेकिन उनका सीपीसी हद से ज्यादा कम है। किसी का तो ना के बराबर है। आप नहीं मानोगे कि कंप्यूटर क्या है का सीपीसी ना के बराबर ही है, मतलब इतना कम है। फिर भी काम करना पड़ता है फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए अगर आप पैसा सोच के आ रहे हो ज्यादा सीपीसी मिलेगा तो आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर फील्ड में इतना सीपीसी नहीं है और मेनली टेक्नोलॉजी फील्ड में नेक्स्ट हम बात करेंगे। लेकिन आप अगर किसी फील्ड में ऐसा ट्राई करो जिस फील्ड में जो बहुत ज्यादा पैसा है, शायद उसी फील्ड में आपको ज्यादा सीपीसी मिल सके। लेकिन टेक्नोलॉजी में जो मैं ज्यादा फेस कर रहा हूं वो है सीपीसी बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट आता है नीच कैटेगरी। जो भी कोई नया ब्लॉग बना रहा है वो कहां पे ब्लॉग बना रहा है, मतलब किस नीच पे? टेक्नोलॉजी। क्या बनाओगे आप? टेक्नोलॉजी। सबको टेक्नोलॉजी चाहिए, पता नहीं सब टेक्नोलॉजी इतना एक्सपर्ट कैसे बन जा रहे हैं। हर कोई बंदा जो भी नया ब्लॉग बना, जो कि मैं देख रहा हूं 80-90% टेक्नोलॉजी पे ही ब्लॉग बना रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। आप दूसरा किसी भी नीच पे ट्राई करो, मे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि कोई ट्राई नहीं कर रहा यार। सब टेक्नोलॉजी पे लगे पड़े हैं, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, बस इसी में सब घूम रहे हैं। हिंदी ब्लॉग की बात कर रहा हूं। तो वही एक प्रॉब्लम। अगर आप अच्छा एक नीच फाइंड कर लेते हो जो कि आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी में उतना कंटेंट नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी आपको भर भर के मिलेगा, सब टेक में एक्सपर्ट है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वीडियो का। जब से जियो ने इंटरनेट सस्ता कर दिया है इंडिया में, तब से यूट्यूब बूम करने लगा है। बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब देख रहे हैं और जितने भी टॉपिक लोग पढ़ने वाले थे सब जा रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ नीचेस हैं जिनमें आप काम कर सकते हो, लेकिन बहुत सारा ऐसे है जहां की आपको कुछ देख के समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए कि इस रिमोट को मैं ऑपरेट कैसे करूं, अगर इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिख लेता हूं तो शायद लोग इंटरेस्ट ना ले इसके ऊपर कि मैं क्या समझूंगा इसके ऊपर। अगर मैं इसको दिखा के मतलब वीडियो बना के करूं जैसे अभी मैं कर रहा हूं, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसीलिए ऐसा टॉपिक देखें जो कि YouTube से थोड़ा अलग हो, मतलब YouTube पे लोग ज्यादा पसंद ना करें। तो उसी तरह अगर आप कुछ नीच सिलेक्ट करोगे तो आप YouTube से बच पाओगे, नहीं तो ज्यादातर जितने भी
कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर अच्छा व्यू आने वाला था कि जो कुछ भी है सब यूट्यूब पे वीडियो बना दे रहे हैं। तो इसीलिए जो ब्लॉगिंग का जो सेक्टर है हिंदी में थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि हर एक घर में अभी ब्लॉगर है, हर एक घर में अभी यूट्यूबर है, तो वो भी थोड़ा कॉम्पिटिशन हो जाता है। लास्ट पॉइंट है कोरोना। कोरोना क्यों? जब से कोरोना देश में है, जब से लॉकडाउन हुआ है, ट्रैफिक की लगी पड़ी है। सच बोलूं, लगी पड़ी है। पता नहीं, मेरा जो भी टॉपिक मैं लिखता हूँ एजुकेशन रिलेटेड है, मतलब जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके रिलेटेड है। हमारे ये मोटिव है भाई, स्कूल कल बंद हो जाए, एग्जाम देने का नहीं है तो सोने का, बिल्कुल पढ़ने का नहीं, तो लोग पढ़ते ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे टॉपिक पे लिख रहे हो जो कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, पता नहीं अभी लॉकडाउन होगा कि नहीं, लेकिन पिछली बार जब लॉकडाउन हो गया था तो ट्रैफिक बहुत डाउन हो गया। इस बार भी लॉकडाउन शायद होने वाला है, अभी भी ट्रैफिक किसी लोग का डाउन हो रहा है। मतलब रैंक होते हुए भी बहुत सारे कीवर्ड का ट्रेंड चला जाता है, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं है। तो यही होता है प्रॉब्लम। अभी आईपीएल आने वाला है, लोग जिस दिन आप देखा, जिस दिन आईपीएल का मैच होगा उस दिन ट्रैफिक डाउन चला जाता है, लोग कुछ ढूंढते ही नहीं है। इंडिया का ऐसा थोड़ा मेंटालिटी है। पता नहीं ये सब जो प्रॉब्लम बताया किसी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने 5 साल से ब्लॉगिंग किया हुआ है और मैंने ये सारी चीज फेस किया है, तो आपको भी ये सब फेस करना पड़ सकता है। पहले से आप जान लो कि अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग में आते हो तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन बात करें हिंदी ब्लॉगिंग की फ्यूचर के बारे में, तो हिंदी ब्लॉगिंग फ्यूचर है, आज नहीं तो कल है। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। आप अभी काम करो, आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम ये सब थोड़ा मंदा आता है बोल के छोड़ देते हैं ब्लॉगिंग। नहीं, आपको ब्लॉगिंग छोड़ना नहीं है, ब्लॉगिंग करना है, क्योंकि 70% इंटरनेट ऐसे यूजर हैं जो कि अभी भी पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसीलिए अगर आप ब्लॉगिंग सेक्टर में हो, ब्लॉग पे काम कर रहे हो, तो काम करते रहो। आपका साइट चाहे डाउन हो, ट्रैफिक कम है, लेकिन काम करते रहना है। आज नहीं तो कल इसका जो ट्रैफिक है, इसका सीपीसी है, सब बढ़ेगा। जैसे ये सीजन ठीक होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा। जैसे जैसे एडवर्टाइजर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, डिफरेंट एड्स में इन्वेस्ट करेंगे, तब इसका सीपीसी बढ़ेगा। लेकिन पहले आपको काम करना है। अगर आप अभी काम करना बंद कर दोगे, सोचोगे जब सीपीसी बढ़ेगा, जब ट्रैफिक बढ़ेगा तभी जाकर मैं काम करूंगा, तब इतने सारे ब्लॉग्स बन चुके होंगे, आप भीड़ में कहीं खो जाओगे, आप रैंक ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए जिस वक्त टेंशन होता है उस टाइम काम करो, जिस टाइम सब टेंशन में हो उस टाइम आप पैसा कमाओ। यही होता है बिजनेस। उम्मीद है कि आप सबको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए से इंटरेस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे थोड़ा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।